A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter sexual reproduction in flowering plants. And the topic is pollination. So, in this topic, यहाँ पे this is a mechanism by which pollen grain transfer one from anther to the stigma of the flower or gynoecium. So, यहाँ पे ये process क्या है? This is a mechanism. ये एक ऐसी मैकेनिज्म है, इज अ मैकेनिज्म बाय विच ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the stigma of flower. तो ये मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. फॉर एग्जांपल इसमें एजेंट्स भी बहुत सारे इन्वॉल्व, डिफरेंट काइंड्स के एजेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. और ये वेदर सेम प्लांट में हो रहा है या डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from one plant to another plant or in same plant. So on the basis of this there are different kind of pollination. So next is kinds of pollination. पॉलिनेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सबसे पहले एक कॉमन क्या है कि ट्रांसफर ऑफ यहाँ पे here is anther filament and stigma, style, ओवरी. ना यहाँ एंथर में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा और ये ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा तक. बस यही प्रोसेस है पॉलिनेशन प्रोसेस. अब ये किस प्लांट के बीच में हो रहा है या डिफरेंट काइंड के प्लांट के बीच में हो रहा है, टू डिफरेंट टाइप के प्लांट के बीच में हो रहा है, या सेम plant है but flowers are different. So on the basis of this they are divided into three part, that is autogamous, or autogamy. Second is Ditonogamy, and third is xenogamy. Autogamy, Ditonogamy and xenogamy. So start करते हैं with the autogamy. Autogamy is the process by which pollination takes place in same flower. If यहाँ पे फैक्टर्स क्या होंगे? If both anther and if both pollen grain and egg both mature at the same time, that is दोनों के बीच में अगर सिंक्रोनी होगी और दोनों एग पोलन ग्रेन एक टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, मैचुरेशन हो रहा है, तो पहले ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ऑटोगैमी के लिए. एंड सेकेंड इज
वो सेम टाइम पे होने चाहिए और फ्लावर बाईसेक्सुअल होना चाहिए. फ्लावर शुड बी बाईसेक्सुअल. शुड बाईसेक्सुअल फ्लावर होगा. तब इस केस में क्या होगा कि ये ऑटोगैमी परफॉर्म हो सकती है. दैट इज अगर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट कौन कौन से होंगे. हियर इज फ्लावर. फ्लावर कैसा है? बाई सेक्सुअल फ्लावर. अब यहाँ पे फ्लावर gynoecium and androecium. Petal, sepal, here is sepal, androecium, gynoecium. अगर बोथ मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर पे होंगे और दोनों का मैचुरेशन एक ही सेम टाइम पे हो रहा है. दैट मीन्स कि सिंक्रोनी हो रही है. तब इस केस में जो पॉलिनेशन होगा ये ऑटोगैमस टाइप का पॉलिनेशन और ऑटोगैमी होगी. और फ्लावर कैसा है? ऑटोगैमस टाइप का, बिकॉज दे फ्लावर इज बाइसेक्सुअल फ्लावर इन विच बोथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे. नाउ ऑटोगैमी, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑटोगैमी. दे आर डिवाइडेड into two type. For example, first is in this A is chasmogamous flower. Chasmogamous in chasmogamous pollination में ही फ्लावर अनदर जैसे फ्लावर दिखते हैं उसी तरीके से होंगे, मतलब ओपन टाइप के होंगे. ये फ्लावर ओपन टाइप के होंगे और ये ऑटोगैमस भी रिसेंबल कर सकते हैं और जिटोनोगैमस भी रिसेंबल पॉलिनेशन शो कर सकते हैं. कैसे? बिकॉज ये ओपन टाइप है. मे बी अगर एक प्लांट है तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर होंगे जो सेम टाइम पे मैचुरेशन हो रहा है, तो उनके बीच में भी पॉसिबिलिटी होगी कि अगर सेम प्लांट पे है तो जो जीनोटाइप होंगे वो भी सेम होंगे, स्पीसीज सेम है, तो पॉसिबिलिटी भी होगी क्रॉस पॉलिनेशन की और दो फ्लावर के बीच में वहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है. तो ये यहाँ पे ऑलवेज नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही ऑटोगैमी टाइप के ऑटोगैमस हो सके ये फ्लावर, क्योंकि दोनों पूरे प्लांट पे सेम टाइम पे फ्लावर हो रहे हैं, वहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं या ब्लूम कर रहे हैं. तो और मे भी पॉसिबिलिटी है कि सभी जितने भी फ्लावर हैं वो सेम टाइम पे उनका मैचुरेशन हो रहा हो, तो पोलन ग्रेन्स सेम टाइम पे ही रिलीज होंगी और स्टिग्मा भी उस समय मैच्योर, फीमेल पार्ट भी मैच्योर हो चुका होगा. तो मे बी चैस्मोगैमस टाइप का भी पॉलिनेशन हो सकता है. दैट मीन्स कि ओपन टाइप के होंगे तो ऑटोगैमस भी होंगे और ऑटोगैमी भी हो सकती है और चिनेटोगैमी भी हो सकती है इन चैस्मोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर बिकॉज दे आर ओपन टाइप ऑफ फ्लावर. बट सेकेंड इज क्लिस्टोगैमस. Clistogamous or pollination is clistogamy. In the clistogamous flower closed type के होंगे. Is closed type. क्लोज टाइप के फ्लावर क्या होंगे? अगर यही फ्लावर अगर क्लोज हो जाएंगे तब क्या होगा इस केस में कि दूसरे जो अदर पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर नहीं आ सकेंगे बिकॉज क्लोज है. और जो यहाँ पे इसके जो एंथर होंगे ये सेम टाइम पे मैचुरेशन हो रहा है और दे आर प्रेजेंट होंगे क्लोजली टू द स्टिग्मा और स्टिग्मा से क्लोजली प्रेजेंट होंगे. तो बिकॉज क्लोज टाइप है तो ये सभी
क्लोजली एसोसिएशन शो करेंगे और क्लोज एसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा ऑलवेज ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। तो क्लिस्टोगैमस में कैसे पॉलिनेशन होंगे, हमेशा ही ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, बिकॉज क्योंकि किसी और पोलन ग्रेन के आने के कोई चांसेस नहीं है यहाँ पे, तो पोलन ग्रेन नहीं आ सकते और पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन टोटली इनहिबिटेड होगा इन क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ फ्लावर, बिकॉज दे आर क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर और रिसेंबल करेंगे क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर। बट द सिंक्रोनी तो होगी, बिकॉज द क्योंकि सिंक्रोनी होना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं सकता, और क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा मतलब अनदर जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा जब तक मैच्योर होंगे तब तक नहीं आ सकते हैं, तो क्लोज टाइप है, अदर पोलन ग्रेन आ नहीं सकते, तो इसलिए दोनों को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन की ही ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी। तो ऑटोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन, इस इन क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा और दोनों के लिए सिंक्रोनी इम्पॉर्टेंट है, और दोनों जब सेम टाइम पे मैच्योर होंगे तभी ये पॉलिनेशन परफॉर्म हो पाएगा और क्लोज टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा। नाउ नेक्स्ट इज एंड एग्जाम्पल फ्लावर इज ऑक्सैलिस वायोला कैमिलिनम etc. Now next is ज़िटोनोगैमी। ज़िटोनोगैमी, in ज़िटोनोगैमी type of pollination there is a cross pollination takes place in between the two flower, दो फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा यहाँ पे, बट द प्लांट इज सेम, तो क्रॉस पॉलिनेशन takes place in ज़िटोनोगैमी pollination, flower is different, but the plant is always same. Such kind of pollination is ज़िटोनोगैमी type of pollination. For example, here is तो here is anther, स्टिग्मा। तो यहाँ पे इन सभी फ्लावर के बीच में क्रॉस हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फिंग नहीं होगी। सेल्फिंग क्यों नहीं होगी, या तो फ्लावर में भी एंड प्रोटेंड्रस इन नेचर होंगे या प्रोटोगाइनी इन नेचर होंगे। अगर प्रोटेंड्रस इन नेचर हो रहे हैं तो प्रोटेंड्रस इन नेचर में क्या होगा, मेल मैच्योर फर्स्ट, ये मेल का मैच्योरेशन पहले होगा, और फर्स्ट प्रोटेंड्रस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, प्रोटेंड्रस टाइप में भी क्या होगा, ज़िटोनोगैमी होगा, और प्रोटोगाइनी टाइप में भी गायनी टाइप में, अगर गायनी फ्लावर है दैट मीन्स कि मेल फीमेल मैच्योर फर्स्ट पहले मैच्योर हो रही है, तो इस केस में भी ज़िटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि सिंक्रोनी नहीं हो पा रही है। मेल और फीमेल दोनों का मैच्योरेशन डिफरेंट टाइम पर हो रहा है, या तो प्रोटेंड्रस टाइप के होंगे या प्रोटोगाइनी टाइप के होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि मैच्योरेशन क्या डिफरेंट टाइप में हो रहा है फ्लावर का, तो इस वजह से यहाँ पे जो फ्लावर है
गैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज द मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑन डिफरेंट टाइम पे मैचुरेशन हो रहा है, तो जिस वजह से दो फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन प्लांट क्या है, सेम प्लांट है और फ्लावर डिफरेंट फ्लावर है बिकॉज द मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेक्स प्लेस ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड, यहाँ पे मैचुरेशन हो रहा है जिस वजह से ये प्रोसेस होगी ना। थर्ड इज जीनोगैमी। In xenogamy type of pollination, this type of pollination is also a cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन होगा, बट यहाँ पे प्लांट कैसे हैं, इन बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट के बीच फ्लावर के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। मे बी प्लांट कैसे हैं, मोनोशियस प्लांट हो सकते हैं। मोनोशियस प्लांट में क्या होगा कि प्लांट यूनिसेक्सुअल होंगे, तो प्लांट इज और फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं मोनोशियस में। और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट के बीच में, दैट इज कि ये प्लांट सिर्फ या तो मेल प्लांट हो या तो फीमेल प्लांट, तो फ्लावर क्या होगा, यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होंगे कि यहाँ पे फीमेल होगी, तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम, और इस यहाँ पे अगेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड्रोसियम। तो फ्लावर कैसा है, ये फीमेल फ्लावर और यहाँ पे मेल फ्लावर एंड्रोसियम, तो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, मतलब एंथर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये इस टाइप के पॉलिनेशन को जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। प्लांट क्या होगा, मोनोशियस प्लांट होगा, दैट मीन्स कि जो फ्लावर होंगे वो सिर्फ एक टाइप के फ्लावर उस प्लांट पे होंगे, या तो मेल प्लांट हो सकता है, दैट मीन्स कि मेल फ्लावर होंगे, या फीमेल प्लांट, और जैसे कि यहाँ पे फीमेल सिर्फ गायनोशियम पार्ट प्रेजेंट होगा और अदर जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे पेटल सेपल्स ये सभी होंगे ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे सेम यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोनोशियस, या तो प्लांट कैसा है सिर्फ एक टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होंगे, तो ये दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को क्या बोला जाएगा, जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर फॉर पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट, एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट में जनरली आ जाएंगे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल के थ्रू सच एज मंकी और मंकी के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, और बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस सभी को बायोटिक एजेंट्स बोला जाएगा। नाउ एबायोटिक एजेंट्स आर विंड एंड वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एबायोटिक एजेंट।
और बायोटिक एजेंट, इन बायोटिक एजेंट देर आर इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन। नाउ स्टार्ट करते हैं विद द विंड पॉलिनेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे विंड पॉलिनेशन के लिए? विंड पॉलिनेशन तो फीचर्स क्या होने चाहिए एंथर के? लाइट वेट, लाइट होने चाहिए, लाइट वेट पोलन ग्रेन, सेकेंड लाइट वेट के साथ यहाँ पे विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स इजिली विंड करंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाने चाहिए। तो इसके लिए नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होने चाहिए। इसके बाद जो वाटर विंड करंट में इजिली फ्लो हो जाने चाहिए, होने के लिए लाइट वेटेड नाउ नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन। और फ्लावर कैसा होना चाहिए? फ्लावर क्योंकि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो मे बी दे आर नॉन, जो पिगमेंट होंगे वो एब्सेंट होंगे, बिकॉज पिगमेंट फ्लावर में क्यों होते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट एनिमल और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। और यहाँ पे और तो नेक्टर भी ज़रूरी नहीं है कि नेक्टर भी प्रेजेंट हो, तो नेक्टर की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे फ्लावर नेक्टर लेस होते हैं और जनरली वाइट इन कलर होंगे। तो वाइट इन कलर, नेक्टरलेस, नेक्टर भी नहीं होंगे बिकॉज नेक्टर जनरली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और कलर भी एनिमल्स और बर्ड्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सभी फैक्टर बायोटिक के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे फ्लावर जनरली कैसे होंगे? नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, इजली फ्लो कर जाने चाहिए, स्टिग्मा और जितनी भी फीमेल फ्लावर हैं इनके स्टिग्मा फैदरी होने चाहिए। तो पोलन ग्रेन कैसे होंगी? फैदरी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन दैट मीन्स कि एयर करंट में इजिली विंड के थ्रू ये कहीं भी ट्रांसफर हो जाए। तो फैदरी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा बोथ स्टिग्मा होने चाहिए ना। एग्जाम्पल इज ग्रासेस, जितने भी ग्रासेस होंगे यहाँ वहाँ पे ये विंड पॉलिनेशन के थ्रू विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। नाउ नेक्स्ट एजेंट इज वाटर। विंड पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन। सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज वाटर टाइप ऑफ वाटर पॉलिनेशन। इन इसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। तो ये रेयर, क्वाइट रेयर है और कॉमन इन मोनोकॉटिलिडेंस में ये कॉमन जनरली जितने भी वाटर या जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं वहाँ पे कॉमन होंगे। हाइड्रोफाइट्स में ये कॉमन होंगे। जनरली फीमेल फ्लावर क्या होगी? फीमेल फ्लावर ये सबमर्ज्ड होगी इन वाटर, इन वाटर। और जो पोलन ग्रेन होंगे दे रिलीज पोलन ग्रेन released inside the water which are received by the stigma of female flower, received by the stigma of female flower. And the example is hydrilla vallisneria. Now next is या और बायोटिक एजेंट्स और एनिमल जितने भी पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन और
इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे फ्लावर के ये कैसे होंगे, ये जनरली कलर्ड जो फ्लावर होंगे वो कलर्ड फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। नाउ पोलन ग्रेन आर स्टिकी इन नेचर होंगे पोलन ग्रेन, और फ्लावर्स में नेक्टर का फॉर्मेशन जरूर होगा, नेक्टर फॉर्मेशन। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावर, एंड जितने भी नेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और ओडोर का एक स्पेशल टाइप का ओडोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये सभी क्या करते हैं, डिफरेंट एनिमल को अट्रैक्ट करते हैं अपना पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल और बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं नेक्टर के लिए, और इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होंगे फ्लावर कलर को देखते हुए। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ओडोर और नेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा फ्लावर में, और जिसकी वजह से जितने भी एजेंट्स हैं, बायोटिक एजेंट्स, ये अट्रैक्ट होंगे फ्लावर की तरफ और ये पॉलिनेट करेंगे फ्लावर को। एग्जाम्पल में बहुत सारे कलर्ड फ्लावर हो सकते हैं। वैसे कॉमन एग्जाम्पल इज ब्रेसिका फ्लावर, ब्रेसिका फ्लावर ऑफ ब्रेसिकेसी, फ्लावर ऑफ ब्रेसिकेसी, और डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं। जितने भी कलर्ड फ्लावर हैं तो वो सभी क्या होंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन, एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन और बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा ऐसे फ्लावर में ना। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, पॉलिनेशन डिस्कस किया, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है। देन टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, autogamy, zytonogamy and xenogamy. In autogamy type of pollination there are 2 type of flower mainly produce, chasmogamous type of flower और clistogamous type of flower। chasmogamous type of flower they are open, और यहाँ पे autogamous तो होगा, bisexual flower होंगे, but there is a possibility of cross pollination also। now in clistogamous type of flower यहाँ पे सिर्फ they inhibit cross pollination, prevent cross pollination because they are close type of pollination, the anther are closely अरेंज अराउंड द स्टिग्मा, और यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा। देन इसके बाद जिटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन पॉलिनेशन अकर्स इन बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर, और जो बट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट में पॉलिनेशन होगा बट फ्लावर डिफरेंट होंगे, और ये क्रॉस पॉलिनेशन रिसेंबल करते हैं। और नाउ नेक्स्ट थर्ड इज जिनोगैमी। जिनोगैमी टाइप ऑफ फ्लावर, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जिनोगैमी में डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन होगा। प्लांट शुड बी मोनोशियस होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे, और प्लांट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल प्लांट और मोनोशियस प्लांट। तो सिर्फ एक या तो फीमेल प्लांट होगा या मेल प्लांट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही हो पाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती है ऑटोगैमी की और जिटोनोगैमी की। नाउ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंट्स, abiotic agent and biotic agent। abiotic in wind and water responsible for the pollination in during abiotic winds पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करना है, ये नेचुरली होगा, तो इसके लिए फ्लावर कलर में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जनरली गोल्डन कलर होते हैं, वाइट इन कलर होते हैं। तो जितने भी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं वो कैसे वाइट इन कलर होते हैं, बिकॉज दे वहाँ पे एबल नहीं, उनको अट्रैक्ट नहीं करना है अदर फ्लावर को। तो यहाँ पे डिफरेंट जो विंड होंगे, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने के लिए स्टिकी, नॉन स्टिकी होने चाहिए एंड पोलन ग्रेन्स, और जो एंथर है ये जो ईजली वाटर विंड करंट में ईजली फ्लो हो, तो इसके वजह से इस जो फिलामेंट होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए। एंथर ये और पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होने चाहिए। नेक्टर में प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी, बिकॉज क्योंकि नेक्टर इससे प्रोड्यूस होते हैं कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट, एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके, तो ओडोर होगा, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। सो यहाँ पे ना विंड पॉलिनेशन के लिए जो
जितने भी प्लांट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, वाइट, जनरली वाइट इन कलर होंगे, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी। देन इसके बाद वाटर करंट में सबमर्ज्ड फ्लावर होंगे, सबमर्ज्ड वाटर में जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं वहाँ पे वाटर पॉलिनेशन होगा, और जो पोलन ग्रेन है दे रिलीज इन साइड द वाटर और वाटर बॉडीज में रिलीज हो जाएंगे। देन दीज आर रिसीव बाय द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। और यहाँ पे फिर जो इंसेक्ट और बायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो फ्लावर को कैसा होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, पोलन ग्रेन स्टिकी होने चाहिए, नेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए ना। एग्जाम्पल इज ब्रेसिकेसी फ्लावर। तो अदर भी फ्लावर होंगे। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक